एक बार की बात है, जब मेरे छोटे से लड्डू गोपाल को मैया यशोदा गोदी में लेकर के और स्तनपान करा रही थी, मतलब दूध पिला रही थी। तब इस छोटे से नटखटिए को एक मस्ती सूझी और मैया से प्यार करते करते मैया के मुंह पे छोटे छोटे से हाथों से ऐसे प्यार करते करते मैया को कहते, मैया सुनो मैया। मैया कहते, हाँ बाबू। तो कहते हैं खेल रहे थे, कह रहे हैं, मैया एक बात सही सही बताओ, तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार है या फिर दूध दूध दही से? तो मैया हंसने लगी, कहने लगी, अरे लल्ला, ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम मुझे? भला मेरे लल्ला से भी प्यारा कुछ हो सकता है मेरे लिए? तो लल्ला कहे, अच्छा मैया। ओ, फिर लल्ला को एक शरारत सूझी। लल्ला ने अग्निदेव से कहा कि अग्निदेव, ज़रा लीला तो कीजिए मेरे साथ में। और गैस पे दूध चढ़ा था, चूल्हे पे, समझ सकते हो आप, उस समय चूल्हे होते थे। तो दूध चढ़ा था बड़े से हंडी में। तो उन्होंने अग्निदेव से कहा, ज़रा लीला तो कीजिए हमारे साथ। तो अग्निदेव ने ज़रा सी आंच बढ़ा दी दूध की, और दूध फुड़ 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 करके तुरंत नीचे जाने लगा। ओ मैया तो दौड़ी, जैसे हम नेचुरली दौड़ते सारी मैया लोग, कि लाला को रखा नीचे और दौड़ी, अरे अरे दूध चला गया। अब लाला कहे, बस लो हो गया, मुझे नीचे रख दिया और दूध के पीछे भागी, हो गया तुम्हारा प्यार। ऐसे करके ये लल्ला ऐसे शरारत करने लगा। तो मैया, अब जब तक मैया दूध उतारे वहाँ से चूल्हे से, क्योंकि दूध बहने लगा था और वो कोई गैस तो है नहीं कि तुमने बंद कर दिया, तो हंडी उठा के रखनी पड़ेगी नीचे, कपड़ा ढूंढे, दूध उठा के रखे। उतनी देर में इस शरारती ने क्या किया, इसे आया गुस्सा। बताओ, इतना छोटा सा मेरा बाप और इसे गुस्सा भी आता है। तो इसने क्या किया कि दूध और दही के जो मटके ना एक पर एक रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मटके होते हैं तो एक पर एक रखे जाते हैं। तो नीचे नीचे के मटकों को सबको फोड़ते गया ये दूध और दही। तो नीचे के मटकों को फोड़े तो ऊपर के अपने आप गिर गिर के फूटने लगे। दूध की तो बिल्कुल नदी बह गई घर से। और मैया दौड़ी कि हाय, ये क्या कर दिया लल्ला। और मैया कहने लगी कि आज तक तो मैंने सिर्फ गोपियन से सुनी थी तेरी शिकायत कि तू ऐसे भी करता है, आज देख, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तू गया, ओ लकड़ी लिया बेलन और दौड़ी पीछे, आज लल्ला तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, रुक जा तू, रुक। लल्ला आगे आगे, मैया पीछे पीछे। उसके बाद में भगवान ने एक तरफ तो मैया से भाग रहे छोटे से कान्हा, और एक तरफ एक बड़ा सा राक्षस भवंडर रूप में, मुझे उस राक्षस का नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा, भवंडर रूप में राक्षस जो आया था, जिसको कंस ने भेजा था, तो उससे लड़ लिए, उसका वध भी कर दिए और वापस नीचे भी आ गए भगवान। मतलब एक तरफ तो यशोदा मैया से डरने का नाटक करते और एक तरफ पूरा राक्षस को मार मार के मस्त छोटे से कन्हैया आ गए, फिर खेलने लगे माटी में। मैया के पूरे प्राण ऊपर नीचे के, हाय मेरा लल्ला तो ठीक है, मेरे कान्हा को कुछ हुआ तो नहीं है। फिर मैया बड़ी परेशान इसकी शरारतों से, और रस्सी लेके आई अंदर से कि आज तो तुझे बांध दूं मैं, तो बड़ा शरारत करने लगा है, मैं बहुत परेशान, मतलब इतना नाक में दम करके रखा है ना यशोदा मैया के। तो रस्सी लेके आई, तो जो ओखली होती है, ओखली से बांध दिया। छोटी सी प्यारी प्यारी सी कमर, इतनी कोमल कोमल सी, और ओखली इतनी मोटी सी, और रस्सी, मोटा सा रस्सा लिया, आज तुझे बांधूंगी मैं। अब जो भगवान को बांधने चली मैया, तो भगवान तो बंधे ना, ये कोई छोटा सा कोई टेढ़ा कम है ये लड़का, तो बंधे ना। अब हर बार ना 2 उंगल छोटी पड़ जाए रस्सी। फिर रस्सी लेके आए, फिर उस रस्सी को जोड़े, गांठ लगाए, और फिर उसको बांधने की प्रयास करे। फिर रस्सी छोटी, बड़े से बड़ी रस्सी इतनी छोटी सी कमर को नहीं बांध पा रही थी। ऐसी भगवान लीला करे ऐसी। पर यशोदा मैया भी तो यशोदा मैया है, माँ तो माँ होती है ना। गुस्सा तो आ रखा था, नहीं आज तो तुझे बांधूंगी, आज मैं नहीं, आज तो तेरी सारी शरारत एक तरफ और मैया एक तरफ। तो फिर
अब देखा कान्हा ने कि मेरी मैया थक रही है ना, शरारत तो बहुत हो गई पर मैया थक गई। अब तो रस्सी को इशारा किया, चल बन जा। तो फिर रस्सी बंध गई। अब जैसे थोड़ा अंदर जाती किचन में, वो जो दूध दही सब बिखेरे थे वो समेटती, उतनी देर में तो ये नटखटिया फिर अपने स्क्रोलिंग करते हुए घुटनों से और फिर चलते हुए धीरे धीरे उस इतने बड़े ओखल को 2 पेड़ के बीच में फंसा लिया, जिसमें गंधर्व 2 गंधर्व का वास था, जिसको शाप मिला था, पेड़ बने थे। तो उसको गिराते हुए उनको मुक्ति दी कान्हा ने। और फिर आई मैया दौड़ते हुए, हे भगवान, इतना कौन परेशान करता अपनी मैया को। ओ मैया आई दौड़ते हुए, ना इसे बांधा जाए, ना इसे पकड़ा जाए, ना इसे पीटा जाए, ना किसी के हाथ आवे ये लड़का। और सबका प्यारा, मतलब अभी भी मुझे प्यार ही आ रहा है इस लड़के पे। खूब प्यार किया मैया ने इसे, खूब प्यार किया सीने से लगाकर। तो जय जय श्री राधा कृष्ण। गोपियाँ जो है ना, ये सब शरारतें देख के बहुत खुश होती। गोपियों को हमेशा लगता है काश मुझे भी इसे डांटने का मौका मिले, काश मेरे घर का भी मक्खन खाए कान्हा। कोई गरीब थोड़ी थे मेरे कान्हा के बाबा के पास में 9 लाख गैया थी, पर फिर भी उन्होंने लीला ऐसी रची ताकि गोपियों के मन के भाव जो है वो जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो भगवान उन्हें उसी भाव में उनको दिखते थे। चोरी करने आए, फिर सब बच्चों को खिलाए, फिर पिटाई खाए गोपियों से, गोपियाँ पकड़ ले, कभी गोपियाँ घाघरा पहना दे, कभी चूनर उड़ा दे, कभी नाच नचाए। जय जय श्री राधा कृष्ण।